अब इतना बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा साम्राज्य था, तो कैसे जो एम्परर रहते थे वो रूल करते थे इस एम्पायर को, किस तरीके से ये रूलिंग्स होती थी, किस तरीके से शासन चलता था, गवर्नमेंट चलती थी, गवर्न होती थी ये सिटीज़। और सिटीज़ के अलावा जगह जैसे विलेजेस हो गए, फॉरेस्ट एरिया हो गए, तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट पार्ट्स होते थे, तो डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र और उसके आसपास के एरिया। तो वो डायरेक्टली उसका जो रूल होता था, उसका जो कंट्रोल होता था, वो एम्परर के हाथों में होता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। और फिर वो ऑफिशियल्स जो रहते थे वो अपॉइंट करते थे टू कलेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। और किन किन से टैक्सेस कलेक्ट करते थे? फार्मर से करते थे, हर्डर से करते थे, क्राफ्ट पर्सन कारीगर से करते थे, ट्रेडर्स से करते थे, जो कि उस एरिया में विलेजेस या टाउन्स में रहते थे। और अगर कोई जो रूलर का ऑर्डर नहीं मानता था तो उन्हें पनिशमेंट देते थे। कौन देते थे? ऑफिशियल्स पनिशमेंट देते थे। द ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज who disobeyed the ruler's order. Many of these officials were given salaries. अब इन officials को रूलर के लिए काम करने के लिए सैलरी दी जाती थी। ये तो हो गए ऑफिशियल्स। अब मैसेंजर्स भी होते थे। मैसेंजर्स जो रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस पहुंचाते थे और मैसेजेस लेके आते थे। क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट एम्पायर रहता था, तो इन्फॉर्मेशन राजा को सही समय पे सही वक्त पे मिलनी चाहिए, रूलर को सही समय पे मिलनी चाहिए, साथ ही साथ ऑफिशियल्स को सही ऑर्डर्स मिलने चाहिए सही समय पे। तो उसके लिए मैसेंजर्स हायर कर रखे थे। साथ ही साथ स्पाइज यानी कि जासूस लोग भी हायर कर रखे थे, जो कि देख रेख रखे ऑफिशियल्स के वर्क पे। वो ऑफिशियल्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, लोगों पे अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं, या फिर रूलर यानी कि एम्परर के खिलाफ कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं, उनको हटाने की सोच तो नहीं रहे हैं मिलके। तो ये इसके लिए जासूस हायर कर रखे थे उन्होंने, स्पाइज बोलते हैं। मैं इस स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। और इन सबका जो सुपरविजन होता था, सुपरविजन यानी कि पूरी देखरेख जो होती थी वो एम्परर के अंडर होती थी। एम्परर को हेल्प उनके फैमिली मेंबर्स करते थे, रॉयल फैमिली बोला जाता था उनकी फैमिली को। और उसके मेंबर्स जो होते थे यानी कि उनके बेटे हो गए, भाई हो गए, इनफैक्ट उनकी वाइफ भी इसमें हेल्प करती थी। साथ ही साथ सीनियर मिनिस्टर्स जो होते थे, सीनियर मिनिस्टर में मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहता हूँ, कौटिल्य, चाणक्य बोलते हैं उन्हें। बहुत सारे नाम हैं, मैं अभी सिर्फ 2 ही नाम बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे वो, जिन्होंने इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और उसके बाद भी उन्होंने किंगशिप नहीं ली, वो सब एक बाद में साधारण मिनिस्टर, साधारण तो नहीं, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर रहे थे वो, सिर्फ मिनिस्टर ही रहे वो। तो इस टाइप के सीनियर मिनिस्टर्स की भी वो हेल्प लेते थे। जो दूसरे एरियाज रहते थे उन्हें प्रोविंसेस बोला जाता था, उन्हें प्रोविंसेस बोला जाता था। और हर एक प्रोविंस की जो रहती थी वो कैपिटल होती थी, वहाँ से रूलिंग होती थी, वहाँ से रूल किया जाता था। जैसे कि तक्षशिल हो गया, तक्षशिला बोल दो, तक्षशिल बोल दो, एक ही बात है। और दूसरा उज्जैन हो गया। अब यहाँ पे जो रहता था कंट्रोल, वो पाटलिपुत्र यानी कि जो मेन कैपिटल है वहाँ से कंट्रोल किया जाता था, यानी कि एम्परर कंट्रोल करते थे। साथ ही साथ रॉयल प्रिंसेस यानी कि एम्परर के बच्चों को वहाँ पे एज अ गवर्नर भेजा जाता था। और वहाँ पे जो लोकल कस्टम्स होते थे, लोकल वे ऑफ लाइफ रहती थी, लोकल रूल्स होते थे, उन्हें फॉलो किया जाता था। गवर्नर मैं बता दूं तो वहाँ पे गवर्नर यानी कि मेन पर्सन जो गवर्न करेगा, जो उस वहाँ पे रूल देगा। पाटलिपुत्र के अंडर आएंगे लेकिन गवर्नर की तरह काम करेंगे। गवर्नर यानी कि जो गवर्नमेंट चलाएगा, वहाँ पे रूल्स इस्टेब्लिश करेगा।